नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। और जो फ्रेंड्स पुराने जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो हमारी आज की वीडियो है वह हिंदी की वीडियो है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस चैनल पर हिंदी भी करवाऊँगी, तो आज हमारी जो हिंदी की फर्स्ट वीडियो है। आज की वीडियो में हम हिंदी भाषा का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में बातें करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आज पढ़ेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। भाषा जो शब्द है वह भाष से निकला है और भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। हिंदी भाषा के जो मानक रूप है वो दो हैं। देखो, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कि जो हिंदी भाषा के रूप है वह तीन हैं, एक मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। लेकिन जो सांकेतिक रूप है वह मानक रूप नहीं है, उसको जो हिंदी भाषा में दर्जा प्राप्त नहीं है। जो हमारी हिंदी भाषा के मानक रूप है वो दो हैं, एक है मौखिक रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, वो होता है मौखिक रूप। और जो सेकंड है वह है हमारा लिखित रूप जिसके द्वारा हम अपने भाव को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं लिखित भाषा। और मौखिक भाषा जिसके द्वारा हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो होती है मौखिक भाषा। और जो मौखिक भाषा है यह भाषा का मौलिक रूप कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दो क्वेश्चन है वो बताती हूँ कि दुनिया की सबसे पुरानी लिपि, देखो मैंने लिपि बोला है, जो दुनिया की सबसे पुरानी लिपि है वह हमारी ब्राह्मी लिपि है। और जो हमारी हिंदी भाषा है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह हमारी देवनागरी लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी देवनागरी लिपि है इसका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और जो पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एचएसएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि कुछ भाषाएं दे दी गई थी और उनको ना क्रम से लगाने के लिए आपको बोला गया था। तो आपको क्रम से लगाने के लिए भाषा क्रम सबसे पहले हमारा संस्कृत भाषा आएगी। संस्कृत भाषा से हमारी पाली भाषा की उत्पत्ति हुई। पाली भाषा के बाद हमारी प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई और प्राकृत भाषा के बाद हमारी अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति हुई और अपभ्रंश भाषा के बाद हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। ये हमारी जो भाषा है उनका क्रम है, ये आपको ध्यान रख लेना है। सबसे पहले हमारी संस्कृत लैंग्वेज आई, उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई और फिर हिंदी आई, ठीक है। और आपको ना यहाँ से दो क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज की जो आदि जननी है वह संस्कृत को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है, तो हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का विकास हमारी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत रहना, ठीक है। तो यह हमारा भाषा का क्रम था, संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। और यहाँ से दो क्वेश्चन फाइंड आउट ये करने हैं कि हिंदी की जो आदि जननी है, आदि जननी तो हमारी संस्कृत भाषा है, लेकिन जो हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज का विकास कौन सी भाषा से हुआ है, तो हिंदी भाषा का विकास हमारा अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट है वह है, आगे नेक्स्ट है हिंदी भाषा को, देखो हिंदी जो भाषा है उसको राजकाज की भाषा का दर्जा दिया गया है। जो हिंदी भाषा है उसे राजभाषा कहा जाता है और इसको यह दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसी वजह से 14 सितंबर को, हर एक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। हिंदी दिवस को कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है यह एचएसएससी में। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? यह मिला था 14 सितंबर 1949 को। और राजभाषा का अर्थ क्या होता है? राजकाज की भाषा, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और एचटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी है, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन जरूर, ये आंसर जरूर देगा ऑप्शन में कि मातृभाषा। और जो हम कहते हैं ना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राजकाज की भाषा, ठीक है। और ये ऑप्शन दिए गए थे, उसमें राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, मातृभाषा एंड इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होएगा वह होएगा राजभाषा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी
अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है, कितनी भाषाओं को रखा गया है। तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। देखिए, ये जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था उस समय पर 22 भाषाएं नहीं थी। उस समय पर हमारा जब संविधान लागू किया गया था उस समय में टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं। तो ये अब 22 भाषाएं कैसे हुई, ये मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 1967 में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। ठीक है, 1967 में एक भाषा जोड़ दी गई, सिंधी। तो अब 14 के बाद कितनी हो गई, 15। फिर है ना 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। जो 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई वो कौन कौन सी थी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए, आपको नमक ध्यान रख लेना है, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ये जो 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी ये आपको ध्यान रह जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2003 में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, तब जाकर हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में ये सब मेंशन है। ठीक है, तो वो 4 भाषाएं कौन सी थी जो कि 2003 में जोड़ी गई थी, वो थी बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। और ये एक 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसमें संविधान में जोड़ी गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो भाषाएं हैं, कौन सी भाषाएं किस समय में जोड़ी गई थी, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये यहाँ समझ ना आए तो मैं आपको पॉलिटिकल की क्लास भी अवेलेबल करवाऊँगी, तो आपको वहाँ से बिल्कुल डिटेल से समझाया जाएगा। ठीक है, अभी बस ये जानना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वह हमारा भाषा परिवार है। देखिए, यहाँ से हर एक एग्जाम में, HSSC के एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो भारत है वह कौन से, जो संस्कृत है या फिर हिंदी है या फिर अंग्रेजी है, कौन से भाषा परिवार का हिस्सा है। तो अब हम भाषा परिवार के बारे में जानते हैं। देखिए, जो भाषा परिवार है वह 4 तरह के हैं। एक भारोपीय भाषा परिवार, जो सेकंड है वह है द्रविड़ भाषा परिवार, जो थर्ड है वह है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इसको आग्नेय भाषा परिवार भी कहा जाता है, और जो फोर्थ है वह है चीनी तिब्बती परिवार। ठीक है, जो भारोपीय है, भारोपीय से देखिए आपको समझ आ गया होगा, भारत प्लस में यूरोप। भारत और यूरोप की जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, वो है संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। और जो यह भारोपीय भाषा परिवार है यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसमें कौन कौन सी 3 लैंग्वेज आती हैं, इसमें आती हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि भारत में संस्कृत और हिंदी बोली जाती है, और जो यूरोप है, यूरोप में अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जो नेक्स्ट भाषा है वह है द्रविड़ तमिल। जो हमारी नेक्स्ट भाषा है वह है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। जो द्रविड़ में जो भाषा परिवार है वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है। ठीक है, आगे है ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि संथाली और मुंडारी। ये 2 जो भाषाएं है यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आती है। ठीक है, आगे जो हमारी नेक्स्ट भाषाएं हैं वह चीनी तिब्बती हैं। चीनी तिब्बती में बाडो, गारो, खासी और नागा, ये 4 लैंग्वेज आती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कौन कौन सा भाषा परिवार है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वह है भाषा व संस्कृति के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। ये आपको ध्यान रख लेना है कि संस्कृति और भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1956 में, और यह कौन सी भाषा के तहत अलग हुआ था, तेलुगु भाषा के तहत अलग हुआ था। और जो हमारा हरियाणा है उसका जो गठन है वह भी
भाषा के आधार पर हुआ था और जो हमारी भाषा थी वो कौन सी थी, हिंदी भाषा थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है दक्षिण राज्यों में बोली जाने वाली हिंदी को क्या कहा जाता है। तो जो दक्षिण राज्य है उनमें बोली जाने वाली हिंदी को दक्षिणी हिंदी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे है जो हमारी हिंदी है, हिंदी की कुछ उपभाषाएं हैं। तो जो हमारी हिंदी है, हिंदी की टोटल 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं की 18 बोलियां निकलती है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि हमारी हिंदी भाषा की टोटल कितनी उपभाषाएं हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा की टोटल कितनी बोलियां हैं, तो हमारा आंसर 18 होएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कौन कौन सी हमारी 18 बोलियां हैं। देखिए, जो हमारी उपभाषाएं हैं वो 5 है। वो कौन कौन सी है, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये हमारी 5 उपभाषाएं हैं। अब इन उपभाषाओं की 18 बोलियां निकलती हैं। तो वो कौन कौन सी है, राजस्थान में कौन सी बोलियां बोली जाती है, वो है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या फिर जयपुरी। जयपुरी को हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इनको ना आपको ना एक बार है ना रिवाइज करना है, एक बार राइट डाउन करके देखना है, फिर आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट भाषा है हिंदी की, जो उपभाषा है वह पश्चिमी है। और पश्चिमी में जो हमारी बोलियां है वो है कोरवी, कोरवी को खड़ी बोली कहा जाता है। हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ये हमारी जो 5 बोलियां हैं ये हमारी पश्चिमी हिंदी उपभाषा में आती है। अब हमारी जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी में हमारी जो उपभाषाएं में जो बोली आती है वो आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और जो बिहारी है, बिहारी में आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये आपको ना ध्यान रखना है, इनको ना अपने चार्ट बनाकर नोट डाउन करना है और फिर आपको रिवाइज करना है। ठीक है, पहाड़ी में आती है, देखो इनका नाम ही पहाड़ी सा लग रहा है, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको जो हमारी हिंदी की उपभाषाएं हैं और उनकी जो 18 बोलियां हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपको इन्हें नोट डाउन जरूर करना है। अब हमारी जो नेक्स्ट है वह है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है। ठीक है, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है और बहुत से जो स्टूडेंट है वो इसका आंसर हरियाणवी लगा कर आते हैं, बट आपको ध्यान रखना है जो हमारी हरियाणवी है, अभी अभी हमने जिक्र किया कि जो हमारी हरियाणवी है, हरियाणवी कोई भाषा नहीं है बल्कि यह बोली है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारी हिंदी की, हरियाणा की राजकीय भाषा है वह हमारी हिंदी है, ना कि हरियाणवी। और जो हमारी पंजाबी है यह किसकी राजभाषा है, ये भी राजकीय भाषा है, ये भी आपने मुझे बताना है। ये हमारे पंजाब की राजकीय भाषा है जिसकी जो लिपि है वह गुरुमुखी है। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट डाउन करके बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन HSSC के या फिर HTET के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये नोट डाउन कर रखे हैं, तो आपको इन्हें भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बंसीलाल के समय पर हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी थी। ये क्वेश्चन तो अभी जो 10 और 11 जनवरी को ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बंसीलाल के समय में हरियाणा की जो सेकंड लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, तो वह हमारी तमिल थी। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं उन्होंने 2008 में पंजाबी को हमारी दूसरी राजकीय भाषा बना दिया है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी, आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपने ये भी बताना है कि ये सीरीज़ हिंदी की मैं कंटिन्यू रखूं या फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो आपको अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को अदर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना।